लास्ट वीडियो में आप लोग को क्लाइमेट और उसको जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया था। नाउ क्लाइमेट जो है वो आपको एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है और प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है। तो वो कैसे इफेक्ट करता है, क्या होता है एडेप्टेशन, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो climate determines the life forms in a region. Availability of water, sunlight, and heat determine the type of vegetation that can grow in a region. It also determines the animal life of a region. The favorable characteristics which enable the living organism better fitted to survive and breed in their habitat is called adaptation. Let us study the adaptation of animals living in certain habitats, namely in polar regions and tropical rainforests which have severe climatic condition. तो क्लाइमेट क्या करता है, आपके एनिमल्स और प्लांट्स जितने भी होते हैं उनको भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। क्लाइमेट के बेसिस पे ही एक रीजन पे क्या किया जाता है, जो प्लांट्स वहां पे ग्रो कर सके, जो क्रॉप ग्रो सके, उसी को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। किस बेसिस पे, क्लाइमेट बेसिस पे। कैसे इफेक्ट करते हैं, पोलर रीजन में क्या होता है एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन कहा जाता है अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे खुद को ढाल लेना, खुद को अडेप्ट कर लेना उसके बेसिस पे, उसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। खुद का हैबिट उसके तरह बना लेना ताकि हम यहाँ पे जी सके, लीव कर सके, उसको कोप कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। नाउ पोलर रीजन, जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है। पोलर रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इज वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। During the winter, the sun never rises here. When the sun shines, it is very low intensity. Even in the summer, temperature rarely gets above the freezing point. तो क्या होता है, पोलर रीजन्स में अक्सर क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है ये रीजन, और ज्यादातर पूरे साल यहाँ पे ठंड ही पड़ता है। विंटर्स मतलब कि ठंड के मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और गर्मी में मतलब कि जब सूरज उगता है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट तक, मतलब समझिए 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अबव तक बच जाता है। तो ऐसे रीजन में टेम्परेचर हाई नहीं रहता, हमेशा पूरे साल क्या होता है, ठंड ही पड़ता है। To combat such extreme climatic condition, animals living there have special adaptive features. Let us read about the adaptive features of some animals living in polar regions: polar bear, penguin, and Siberian crane. तो इस क्लाइमेटिक कंडीशन को झेलने के लिए जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उनके लिए क्या होता है, फीचर्स होते हैं, एडेप्टिव फीचर्स होते हैं, ताकि वो ठंड को झेल सके, वो मरे नहीं। तो हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स के पास कौन कौन से एडेप्टिव फीचर्स होते हैं, कैसे वो खुद को इतने ज्यादा ठंड से बचा लेते हैं। The first animal, that is polar bear. Polar bears are perfectly adaptive to live in the cold environment of the Arctic polar region, the north pole of the earth. They have had the following adaptation. तो पोलर बियर जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही एडेप्टिव होते हैं ऐसे रीजन में रहने के लिए, ठंडे रीजन पे जहाँ पे क्या हो, टेम्परेचर 0 डिग्री से डाउन हो। तो ये पोलर बियर रहते कहाँ है, आर्टिक पोलर रीजन, जो कहाँ पे है आपका, नॉर्थ पोल पे है। तो इनके पास ये सारे adaptation होते हैं। फर्स्ट, दैट इज पोलर बियर्स हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर as well as a layer of fat under their skin called blubber. These provide excellent insulation against the cold. पोलर बियर्स की स्किन पे क्या होते हैं, दो थिक लेयर ऑफ फर होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें बचाते हैं, किससे, ठंड से बचाते हैं, उनके बॉडी को वार्म करके रखते हैं। साथ ही साथ उस फर के लेयर के साथ उनके बॉडी के स्किन के जस्ट नीचे एक फैट का लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों चीज मिलके उसके शरीर को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ताकि ठंडा इसको इफेक्ट ना करे। Polar bears have white colored fur so that they are not easily visible in the snowy white background. It
protects them from their predators. It also helps them in catching their prey. तो पोलर बियर्स क्या होते हैं, व्हाइट कलर के उनके ऊपर फर होता है, तो क्या होते हैं, छुप जाते हैं स्नो में, और जब वो छुप जाते हैं तो वो दिखते नहीं है, इजिली विजिबल नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके जो शिकार करने आए रहते हैं पोलर बियर्स को, उनके आंखों से बच जाते हैं और शिकार होने से बच जाते हैं, और इन्हें आसानी होता है खुद को शिकार करने में, खुद को दूसरे जानवर को मारने में, जिन्हें इन्हें फीड करना रहता है। पोलर bear is a good swimmer. It closes its nostrils underwater so that water cannot get into it. This allows it to swim under the water for an extended period of time. पोलर बियर क्या होते हैं, एक अच्छे स्विमर होते हैं। ये वाटर बॉडीज में जाके खुद की नोस्ट्रिल्स को क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, और लंबे समय के लिए उसी में क्या करते हैं, स्विम करते हैं। Polar bears' paws are wide and large, which help it not to swim well, but also walk with ease in the snow. इनके जो paws होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो बड़े होते हैं, वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन्हें स्नो पे चलने के लिए, वो उनके पैर को धंसने नहीं देते हैं, और स्विम करने में भी इन्हें क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, इनके जो पॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं। Polar bears have an excellent sense of smell, with the ability to detect seals nearly a mile away, 1.6 किलोमीटर। जैसे कि डॉग्स की होते हैं सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है, वैसे ही पोलर बियर्स का भी क्या होता है, एक्सीलेंट होता है। 1.6 किलोमीटर दूर भी अगर सील होता है तो उसे वो सूंघ कर डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमसे दूर है। क्या, सील, जो इनको, इन पे हमला कर सकता है, इनको मार सकता है। सील क्या होते हैं, इन्हें हमला करते हैं, इन्हें मारते हैं। तो उनसे बचने के लिए इनके अंदर क्या होता है, सेंसिंग एबिलिटी होती है, जो एक्सीलेंट होता है। 1 मील दूर भी कोई सील होता है तो उन्हें पहचान लेते हैं कि हाँ 1 मील दूर सील है, इससे खुद को फिर प्रोटेक्ट कर लेते हैं, कहीं छुप जाते हैं। सेकेंड एनिमल दैट इज पेंगुइन। वो भी कहाँ रहता है, पोलर रीजन में ही रहता है पेंगुइन। The penguin is mostly found in Antarctic region. They show a number of adaptation as detailed below to survive in such cold climates. After are born, they all huddle together. This helps to keep them warm. तो पेंगुइन ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, एंटार्क्टिक रीजन में पाए जाते हैं। उनके अंदर कई सारे एडेप्टिव कैरेक्टर्स होते हैं जो कोल्ड रीजन में उन्हें बनाए रखता है। तो जब वो चिक्स, छोटे बच्चे होते हैं, तो ग्रुप में रहते हैं, कई सारे चिक्स एक साथ रहते हैं, इससे क्या होता है, उनका बॉडी वार्म रहता है, गर्म रहता है, और उन्हें ठंड नहीं लगता है। द ब्लैक कलर्ड फेदर्स on the penguin's back absorb heat from the sun and help it to keep warm during the day. उनके बैक पे क्या होता है, ब्लैक कलर का फेदर होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो सन का हीट होता है वो ज्यादातर डार्क कलर पे पड़ता है। डार्क कलर क्या होता है, ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करता है। तो ब्लैक क्या आपका डार्क कलर है, तो इनके शरीर पे डार्क कलर दैट इज ब्लैक कलर का क्या होता है, फेदर होता है, जो कि एक गुड एब्जॉर्बर है। तो जब सूरज उगा रहता है तो क्या करते हैं, ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करते हैं दिन के समय में। Like polar bears, penguins are also good swimmers. Their bodies are streamlined and their feet have webs, making them good swimmers. पोलर बियर्स भी क्या थे, आपके गुड स्विमर्स थे। वैसे ही पेंगुइन भी क्या होते हैं, गुड स्विमर्स होते हैं। उनके बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मीन्स टॉप पे पॉइंटेड होता है, और डाउन पे भी क्या होता है, पॉइंटेड होता है, और मिडल टर्म क्या होता है, वाइड होता है। उनके फीट्स क्या होते हैं, वेब्स होते हैं, जो उन्हें मदद करता है स्विमिंग करने में। Penguins love to live in communities which also protect them from predators like the walrus or sea lion. वो कम्युनिटीज में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, कई दूसरे पेंगुइन्स के साथ रहते हैं। इससे क्या होता है, वो अपने शिकारी से बच जाते हैं। वॉलरस और सी लायन क्या होते हैं, वो पेंगुइन्स का शिकार करते हैं, तो इस शिकारी से वो बच जाते हैं अगर वो ग्रुप में रहते हैं। Now third one in that is Siberian crane. Birds migrate to warmer region when winter sets in. They come back before the winter is over. This is called migration. It is usually a response to temperature, food supply, or the amount of sunlight is and
इज यूजुअली अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग। तो चिड़िया क्या करती हैं, जब ठंडा आता है तो वो अपना जगह बदल लेते हैं। माइग्रेशन जिसे कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना, बेटर कंडीशन के लिए, बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, बेटर फूड के लिए, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। तो बर्ड्स जितने भी होती हैं वो क्या करते हैं, जब ठंड आने वाली रहती है तो दूसरे वार्मर जगह पे चली जाती हैं जहाँ पे उन्हें वार्म मिले, और जब ठंड खत्म हो जाती है तो वो वापस अपने जगह पे आ जाते हैं। You know probably that India is one of the destination of many birds. You must have seen or heard of the Siberian crane that comes from the Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast and some other parts of India. They breed there and return when the summer season starts. Some adaptations shown by Siberian cranes. तो सिबेरियन क्रेन क्या है, एक बर्ड है तो जब ठंड का मौसम आता है वो कहाँ रहते हैं, सिबेरिया में रहते हैं, विच इज अ कंट्री। तो जब वो ठंड का मौसम आता है तो वहां से माइग्रेट करके इंडिया चले आते हैं। इंडिया में वो राजस्थान के एक भारतपुर जगह में, या फिर हरियाणा के सुल्तानपुर में, या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे गर्मी पड़ रही हो, तो वो वहां पे माइग्रेट करके चले आते हैं और फिर वहां पे वो ब्रीड करते हैं, इट मीन्स रिप्रोड्यूस करते हैं। और फिर जब गर्मी आने वाले रहते हैं उनके अपने जगह, मतलब जब सिबेरिया में गर्मी आने वाला रहता है तो फिर वो क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। कुछ एडेप्टेशन जो है आपका सिबेरियन क्रेन का दिया हुआ है, दैट इज सिबेरियन क्रेन्स can accumulate fat as a source of energy. Siberian cranes undergo a process of molting or shedding of feathers after their wear and tear once or twice a year. Siberian cranes fly in flocks to reduce energy loss and to avoid predators. तो सिबेरियन क्रेन्स क्या करते हैं, फैट्स को एक्यूमुलेट, फैट के बारे में जानते हैं कि वो क्या करता है, वार्म पहुंचाता है। तो सिबेरियन क्रेन्स में ये क्षमता होती है कि वो फैट को इकट्ठा कर सकें, क्यों, वार्म के लिए, एनर्जी के लिए। सिबेरियन क्रेन क्या करते हैं, अपने फेदर्स को क्या करते हैं, जब 1 साल 2 साल हो जाता है तो उसे गिरा देते हैं, फिर दूसरा उनके अंदर उगाता है। सिबेरियन कैन प्रेडेटर्स, जैसे कि पेंगुइन ग्रुप में रह रहते हैं, ऐसे सिबेरियन क्या करते हैं, ग्रुप में उड़ते हैं, झुंड बना के उड़ते हैं ताकि एनर्जी का कम उपयोग हो, अपने शिकारी से वो बच सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके देन।